आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लीजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ, जय गजानन, नमो दिव्य महादेव शिवाय महाप्रकृति जय गजानन, ओम हनुमते। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। नो मून सिचुएशन है, अगेन हमारे इमोशनल अप एंड डाउन स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए, ये न्यू मून आने वाला है और आज है नो मून मीन्स अमावस्या है। कल भी रहेगी अमावस्या, कल सूर्योदय की अमावस्या है। तो हम लोग देखना चाहेंगे कि हम लोग की सिचुएशन में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या हम लोगों के लिए गाइडेंस आने वाले हैं। तो और ओके, इसके पहले मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में आना है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक डाली हुई है। आप लोग चाहें तो उस लिंक को क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो वहाँ पर मेरा नंबर है, उस नंबर में मुझे हरे कृष्णा कह के आप वहाँ पर एक मैसेज डाल सकते हैं कि हमें उस ग्रुप में आना है। और मेन पहली शर्त और लास्ट शर्त, नो नेगेटिविटी। जो भी कोई इस तरह से मैसेजेस करेगा वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आते जाएंगे उसको फॉलो करते जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारे सोल को एक अलग जगह तक अपलिफ्ट करने का एक पर्पस है। आपको दुनिया भर की नॉलेज है, दुनिया भर की टेक्निकल नॉलेज है, वहाँ पर ऐसी कोई नॉलेज नहीं आने वाली है। लेकिन हम वहाँ पर कुछ अलग करेंगे, कुछ हट के करेंगे। कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, कभी मैनिफेस्टेशन रहेगा, कभी मेडिटेशन रहेगा। तो डिपेंड करता है कैसे कैसे लोग वहाँ आते हैं, उस हिसाब से हम एक एक समय प्रोग्राम बनाएंगे। तो मेरे को यहाँ 2 दिन मैं आप लोग को देती हूँ। जिन जिन को आना है उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए और हम लोग अक्षय तृतीया पर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। वैसे भी मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। जितने लोगों ने ज्वाइन किया है उनको एक मेडिटेशन दिया है सुनने के लिए, और वो लोग सभी मेडिटेशन सुन रहे हैं। तो आप लोग को, जिन लोग को आना है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आकर मेरे को हरे कृष्णा कह के अपने आप को ऐड करने के लिए कह सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट लिंक में क्लिक कीजिए और मैं आपको ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है कि नो मून सिचुएशन में किस तरह से परिस्थितियां बनने वाली है, आने वाले दिनों में हम लोग की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या हम आज जिस एनर्जी में हैं हम अपनी एनर्जी चेंज करने वाले हैं, हमारे लिए कोई खुशखबरी आ रही है या कोई सावधानी आ रही है या कोई गुड न्यूज़ आ रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग के लिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आज पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं। उसमें हम लोग निकाल लेते हैं। ओह, आप लोग के लिए मैं कभी भी शफल करती हूँ ना तो फर्स्ट ठप 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 कार्ड्स उछल उछल के आने लगते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर चेंज कर दिए। वाह, ब्यूटीफुल कार्ड, वाह ब्यूटीफुल कार्ड। डू टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और आ गया है मैन होल्डिंग अ हार्ट। वाह, तो देखिए किस किस को ये पसंद आ रहा है। यहाँ पर 7 नंबर की एनर्जी आ रही है, ये 9 नंबर की एनर्जी है। ये दोनों ही एक अलग ही अपने आप में बताते हैं। एक स्पिरिचुअल बताता है तो एक अनलिमिटेड बताता है, मतलब 45 का नंबर। तो चलिए देखिए, ज्वाइन कीजिए, देखिए अपने आप को, और नहीं तो रीडिंग पूरा देख लिया कीजिए, क्योंकि कहीं भी हमें गाइडेंस तो कहीं भी मिल जाते हैं। उस गाइडेंस को लेके हम अपने आप को कभी भी अपने आप को अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो चुनिए कार्ड, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना है वो 7 नंबर का कार्ड है, जो कि केतु प्रधान हो जाता है और हमारे स्पिरिचुअल जर्नी या आध्यात्मिक जर्नी, मेडिटेशन या कुछ तो भी आंतरिक चीज़ों को खोजने को रिप्रेजेंट करता है। और डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस ये बताता है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है।
आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें होने वाली है, नया प्लेस हो सकता है, नई जगह हो सकती है, नई ग्रोथ हो सकती है, नया रिलेशनशिप हो सकता है। मतलब आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल डोर ओपन होने वाला है जहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ, क्योंकि आपको यहाँ रेम्बो भी दिख रहा है। रेम्बो जब आती हैं तो हम लोग की लाइफ में कैसे खुशियाँ हम लोग महसूस करते हैं। यहाँ सारे लोटस दिख रहे हैं, लोटस भी आपके लिए एक हीलिंग का काम करते हैं। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ तो भी नया अच्छा होने वाला है, हीलिंग होने वाली है, आपकी लाइफ में कुछ तो भी खुशियाँ आने वाली है। यहाँ पर कुछ एडिक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। जो आपका आलस है वो ख़त्म हो जाएगा, जो आपकी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी और एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस की तरफ आप जाने वाले, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी ग्रोथ होने वाली है। तो यहाँ पर आप एक अफर्मेशन कर सकते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत फोकस्ड वे में हूँ, मैं सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन हूँ, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, ये एनर्जी आपको शो कर रही है। तो ये जो आपके लिए न्यू मून आने वाला है आने वाले दिनों में, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। स्टकनेस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक न्यू डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपका ये कार्ड उल्टा आया हुआ है ना, और हेरोफेंट भी उल्टा हुआ था। ब्यूटीफुल, ये देखिए। तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले जो जॉब के लिए परेशान है, सबसे पहले बता दूं, आपके लिए एक बढ़िया सुंदर जॉब आने वाला है। ठीक है। अब आपके लिए एक खुशखबरी और है कि आप जो स्टक थे, आप जो पुरानी चीज़ों में बंधा हुआ महसूस करते थे, आप आगे बढ़ने से डर रहे थे, आपको डर लग रहा था कि वही पुरानी बातें आपके साथ हो न जाए, वही डेविल लोग आपकी लाइफ में फिर से आ न जाए, वो आपको फिर से परेशान न कर दे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सब आपका पास्ट था, जहाँ पर आपको हराया जाता था, जहाँ पर आपको टॉर्चर किया जाता, जहाँ आप पर बहुत बड़े बड़े ब्लेम्स लगाए जाते थे। मतलब लोग आपको सिर्फ गिराने में ही खुशी महसूस करते थे। लोगों को लगता था कि बस आपको किस तरह से हटा दिया जाए, गिरा दिया जाए, आपको जॉब से निकाल दिया जाए या अपने रिलेशनशिप से हटा दिया जाए, बस उनकी यही मंशा होती थी। कितने बुरे लोग होते हैं ये डेविल टाइप के लोग, जो मुखौटा बांध के अपने लाइफ में आए हुए रहते हैं। अब आपके लिए ये गुड न्यूज़ है न्यू मून की एनर्जी में कि अब ये आपका पास्ट खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब आप जो नए मून में आने वाले हो, न्यू मून जो स्टार्ट हो रहा है, तो देख रहे हैं आप अपनी लाइफ को। यहाँ पर सन का कार्ड है, जो कि घोड़ा क्या कहता है, घोड़ा एक फास्ट जानवर है जो कभी सोता नहीं, खड़े खड़े भी सोएगा वो। इसका मतलब है आपकी न्यू बर्थ होने वाला है, नया जन्म हो रहा है आपका, नई खुशियां आ रही है। ये सनफ्लावर यही बताते हैं कि जब सनफ्लावर आते हैं पूरी बगिया में खुशियां छा जाती है, और ये खुशियां छाने वाली है। लाल कलर का कपड़ा है जो ये बताता है कि आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आने वाली है, आप स्ट्रांग बनने वाले हो, आप डिसीजन लेने वाले हो, और आपके अंदर एक आत्मविश्वास लेके आने वाले हो। इसीलिए आपने ये कार्ड चुना, क्योंकि यही कार्ड आपको बताता है आप स्ट्रांग हो रहे हो, आप फोकस्ड वे में जा रहे हो, आप अपना सेल्फ डायरेक्शन चुन रहे हो, आप अपने लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, और इसमें आपको स्पिरिट गाइडेंस मिल रही है। मतलब यूनिवर्स, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, और यही कार्ड वही कह रहा है। और ये जो कार्ड आया एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, अब आपको आने वाले दिनों में बहुत जल्दी जॉब मिलने वाला है। जिस तरह से 2 दिन पहले मैंने 10 दिन मेरे मुंह से निकला था, तो यस, वो टाइम स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू कॉल आने वाले, बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू कॉल आने वाले हैं, और लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करना है अपने लिए। जो आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर विवेक है, उसका आपको यूज़ करना है। अब आपके बंद ताले ओपन होने वाले हैं, और अब आप एक सुंदर रानी की तरह, कहना चाहिए कि एक क्वीन कैसे होती है, यदि उसमें फेमिनाइन एनर्जी होती है तो मस्कुलाइन एनर्जी भी होती है। और यहाँ बहुत सारे लोगों के घर में एक गुड न्यूज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है किसी घर में छतु बाला आने वाला है, मतलब बच्चे का जन्म होने वाला है, या बच्चे का जन्म जस्ट हुआ है।
या किसी को गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कंसीव होने की गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आप एक मदर बनने वाले हो, मदरहुड का एक फिगर मेरे को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी खुशियाँ नज़र आ रही है। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जो ये पुरानी चीज़ों के कारण आपके अंदर क्रोध है, एंजाइटी है, जजमेंट मांगने की इच्छा है, तो ये सब चीज़ों को आप लेट गो कर दो। क्यों? क्योंकि अब आपको सब अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। बस आपको अपने सोच पर एक पॉजिटिविटी का ऑरा लेना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, हम व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप आ जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर इस टॉपिक पर वर्क करने वाले हैं, और ये वर्क आपको एक नई दिशा की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, तो अभी न्यू मून आ रहा है, तो न्यू मून के लिए हमने मोनोलॉजी कार्ड्स यूज़ किए हैं। तो देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आते हैं। ओके, ये न्यू मून आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स है, सन का कार्ड है और एस ऑफ पेंटिकल्स है, और साथ में हेरोफेंट, जो आपकी तार्किक बुद्धि को, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, जो उसकी जो ज्ञान है, उसको आपको अपलिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, कंक्लूजन आर विद इन रीच। अब आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो चुकी है, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो सब खत्म हो रही है, उनका कंक्लूजन निकल रहा है, वो सब चीज़ें फिनिश हो रही है। अब आपको एक नए रीति से, एक नए दौर पे चलने के लिए कहा जा रहा है। अब आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेवलपमेंट, इसके लिए काम करना पड़ेगा। देखिए, चाहे वो फुल मून हो, चाहे न्यू मून हो, आपके इमोशन हमेशा इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारग्रह है। तो जिसके कारण आप आज चाहे तो जाप कर सकते हैं ओम सोम सोमाय नमः, या शिव मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का। ठीक है, और आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स अब आपको पॉजिटिव वे में मिल जाएंगे। बस आपको स्ट्रांग बना रहना है, आपको फोकस्ड वे में रहना है, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, अपनी विवेक बुद्धि का, विजडम का जब हम अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो कोई हमें हिला नहीं सकता है। बस आपको ईगो नहीं लाने के लिए कहा जा रहा है। और देख लीजिए, मैंने जैसे बताया, आपकी ये पुरानी जो डेविल वाली साइकिल या आपकी स्टफनेस साइकिल फिनिश हो रही है। तो यहाँ पर मोनोलॉजी कार्ड भी ये बोल रहे हैं, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपने अपने लिए जो सपने बनाए थे, जो अपने लिए एक गोल बनाया था, अपनी लाइफ को जीने के लिए एक सुनहरे, आपने जो ड्रीम देखा था, उस ड्रीम को रिकॉल कीजिए, उस ड्रीम पर वर्क कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को वापस बूस्टअप कीजिए, क्योंकि यही आपको आपकी मंजिल तक ले जाने वाला है। क्योंकि यहाँ सन का कार्ड है, भूलना नहीं, ये सन आपको हर चीज़ से, दुविधा से बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो बिग यस का कार्ड है। मतलब हर चीज़ में फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपको हर चीज़ की खुशियाँ देगा। देखो, यहाँ पर भी जैसे मैंने कि इसके पहले बताया था आपको कि पुरानी चीज़ों को, जितने भी आपके स्टक चीज़ें थी या आपकी नेगेटिविटी थी, वो सब चीज़ों को आपको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है मॉडरेशन आपको करना पड़ेगा। किस में? खाने पीने में करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी फ्राइड राइस है, या कहना चाहिए जो तला भुना खाना जो होता है, उस टाइप की चीज़ों को आपको थोड़े दिनों के लिए अवॉइड करना है। फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, और खाना कोशिश कीजिए कि 8 बजे तक खाना खा लें। फिर आप बोलेंगे हम तो ऑफिस से आते ही नहीं हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि जितने जल्दी हो सके खा लें, क्योंकि हम लोग उस पर कोई काम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी इस टाइम पे आपकी बॉडी, आपके माइंड, ये सबको हमें एक अलग लेवल पर लेकर जाना है, स्ट्रेंथ लेकर आना है। क्यों? क्योंकि हमारा हीलिंग टाइम भी चल रहा है ना, क्योंकि पुरानी जितने भी घाव हुए हैं उनको हमें हील करना है। तो यहाँ पर फेरी मदर कह रही है, वो आपको हीलिंग भेज रही हैं। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा ना, आप लाइट ब्लू कलर या फिर ऑफ वाइट या येलो कलर, ये सब आप धारण कर सकते हैं। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको हीलिंग भेजी जा रही है, आप रिसीव कीजिए। इसलिए मैं कह रही थी मेरे ग्रुप में आ जाइए, क्योंकि मैंने अभी एक लोगों को हीलिंग का एक मेडिटेशन डाला हुआ है, लोग अपने आप को हील कर रहे हैं वहाँ पे। लुक इन द बुक। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आपके कोई क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ये आया हुआ है कि आपके जितने क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स दिए जाने वाले हैं आने वाले दिनों में। और यहाँ पर फेरी मदर भी यही कह रही है, ये देखो, ये सेम है।
द आंसर यू नीड आर कमिंग, ठीक है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितने भी क्वेश्चन है वो आप अपने बुक में लिख लो और धीरे धीरे करके आपको सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इसलिए आपको कहीं भी स्टक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा, आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल राइट कर रहे हो। लेकिन जो भी करो प्योर इंटेंशन के साथ करो। क्यों? क्योंकि जो मैनिफेस्ट करोगे वही मिलेगा, जो विशेस करोगे वही मिलेगा। वाओ, न्यू बिगनिंग। यहाँ बिग यस आ रहा है, किसी के घर में छोटा बच्चा आने वाला है, बिग यस आ रहा है। यहाँ तीनों मैंने कार्ड निकाले हैं और तीनों में न्यू बिगिनिंग या न्यू बॉर्न बेबी ये हो रहा है। तो आपके घर में इसका मतलब यही होता है खुशियाँ आने वाली है, नई खुशियाँ आपके घर में दस्तक देने वाली है, नई खुशियों से आपका घर सराबोर होने वाला है। तो आप लोग सब लोग अभी से ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी को कैच करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग स्टार्ट रियली होने वाली है। ये कार्ड ये प्रूफ कर रहे हैं। लेकिन आप इस पे डाउट करोगे, विश्वास नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या, डिवाइन भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिवाइन ने पहला ही कार्ड दे दिया, डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। कोई इंसान आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आने वाला है, बस कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लास्ट कार्ड, चलिए, तो ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में जितनी भी हार्मोनी है, खुशियां हैं, ये सब चीज़ों को आपको एक साइलेंट वे में, क्वाइट वे में अपने आप को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपने आप को चेयर अप कीजिए, कम टुगेदर। या तो ऐसे लोगों के सोलमेट के साथ आइए और अपने लिए कुछ खुशियाँ लेकर आइए, एक ग्रुप में आ जाइए। शायद मेरे को डिवाइन ही ये ग्रुप बनाने के लिए कह रहा है। ओके, किसी ने पूछा था इसके कोई पैसे लगेंगे, तो नहीं भाई, कोई पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि ये हमारा सोल पर्पस है। और टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 ये तो सोल फैमिली के लिए कभी अपन पैसे नहीं ले सकते ना, तो यहाँ कोई पैसे नहीं है। लेकिन हाँ, कार्ड रीडिंग के पैसे देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो उसमें लिए सॉरी, कोई भी मेरे से ये मत बोलना कि ये फ्री कर दो, क्योंकि मैं अपनी खुद की भी जब रीडिंग करती हूँ तो भी मैं उस मनी पिगी बैंक में पैसे डालती हूँ। तो ये हम डिवाइन के लिए एक ग्रैटिट्यूड देते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बहुत सारी फेरी मदर्स या आपके जैसे सोल पर्सन आपके आसपास होने वाले, जो आपको मदद करेंगे, आपके काम में मदद करेंगे, आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आएंगे, लाइट लेकर आएंगे। लाइट लेकर आएंगे मतलब जॉय, हैप्पीनेस, एक खुशियाँ लेकर आएंगे। तो उस ग्रुप में आपको शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। तो आप में से जितनों की इच्छा है, अभी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दूंगी, मुझे कांटेक्ट कीजिए, या तो वहाँ पर लिंक भेजूंगी, उसमें लिंक में क्लिक कीजिए और उस ग्रुप में आ जाइए, क्योंकि वो हमारा ग्रुप अब स्टार्ट हो चुका है। मैंने आज पहला मेडिटेशन उसमें डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये सन की एनर्जी को कौन कैच करना चाहेगा, तो देखिए खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है, जॉय हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही है, कंप्लीट टफ साइकिल फिनिश हो रहा है, ये इसका है। लेकिन आप कितना मेंटली प्रिपेयर है उस टफ साइकिल को फिनिश करने के लिए, कितना इस बात पे विश्वास करते हैं, ये आपके फ्यूचर को इफ़ेक्ट करेगा। तो ये निर्णय आपका है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आज इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी मिल रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए हम लोग सेकंड कार्ड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है, 9 नंबर का कार्ड है, पूरा रेड एनर्जी है, मतलब एनर्जी है। यहाँ पर आपके अंदर एक जोश है, काम करने की इच्छा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लेकिन कुछ स्ट्रगल कर रहे हो। क्या स्ट्रगल कर रहे हो? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक मेल की फिगर आ रही है जो कि फैमिली, लव, इमोशन में कुछ तो भी इम्बैलेंस हो रहा है आपकी लाइफ में। आप चाहते हो कि हर चीज़ के बीच में बैलेंस हो जाए, हर चीज़ सही हो जाए, लेकिन कहीं तो कहीं आपकी लाइफ में से कुछ चीज़ें हैं जो छूटती जा रही हैं, ये फीलिंग आ रही है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि अपने फैमिली लाइफ में और अपने वर्क प्लेस में बैलेंस बनाकर चलो, लेकिन कहीं तो कहीं ये चीज़ें हो नहीं पा रही है। तो यहाँ पर आप ये करना तो चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, फैमिली को भी वक्त देना चाहते हो, अपने प्यार को वक्त देना चाहते हो, अपने खुद के
सेल्फ लव के लिए भी यहाँ काम करना चाहते हो। यहाँ पर ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को खोज रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, थॉटफुल हो, अवेयर हो रहे हो। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे फील हो रही है। यहाँ पर सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए भी ये कार्ड आ सकता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट, फैमिली, घर या अपने दोस्त, इन सबके बीच में बहुत प्यार बांटते हो, बहुत प्यार में, दिल में आपके लिए, सबके लिए बहुत प्यार है और आप बहुत कंफर्टेबल भी रहना चाहते हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस इमोशन के साथ आप बहुत खुश भी हो, ऑनर फील करते हो और इन सब लोगों के लिए जो आपके हृदय में प्यार है वो आप एक्सप्रेस भी करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये सारी खुशियों में आपको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, परिवार में खुशी मिलेगी और आपको ऐसा लगता है कि सब साथ रहें, पूरी फैमिली एक साथ रहे, सब खुशियाँ रहें। ये सब आपकी फीलिंग है। तो चलिए देखते हैं कि ये कार्ड क्यों आया है, आपकी एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए। देखो, वर्कहोलिक हो ना, इसलिए ये कार्ड आया है और शफल कर रहे हो। मे बी आप कौन सा जॉब करो, बिजनेस करो, मैं ये जॉब ज्वाइन करूं या वो जॉब ज्वाइन करूं। ओके तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो, बहुत ज़्यादा इतना समय लगता है अपने परिवार को दिया नहीं है। तो आज ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा अकेला फील कर रहे हो, आप अपने परिवार से जुड़ना चाहते हो, अपनी बातें समझाना चाहते हो, लेकिन ये जो कुछ आपकी लाइफ के जो पुराने घाव हैं वो अभी आपको बहुत कष्ट दे रहे हैं। मे बी आपकी शादी के बाद ये सारे कष्ट आपकी लाइफ में आए हैं क्योंकि इसके साथ ये कार्ड आया हुआ है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद मे बी आप उनके साथ नहीं रह रहे हैं या फिर आप उनके साथ रह कर भी आप खुश नहीं हो पा रहे हैं या आप अपने आप को इतना बहुत वर्क करते हैं, आप बहुत काम करते हैं आप, लेकिन आपको कभी भी खुशियाँ नहीं मिल पा रही हैं। आपको कहना चाहिए इतने सारे शॉर्ट्स देखो ना, ये सब ताने हैं, ये सारे घाव हैं, ये सारे आपको चुभाए हुए बातें हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड के साथ मतलब कुछ तो भी लाइफ में जो सेलिब्रेशन था, या तो शादी के बाद ऐसा कुछ हुआ है या तो किसी सेलिब्रेशन के बाद ये सारी घटनाएं घटी हैं आपकी लाइफ में, ऐसा फील हो रहा है मुझे। अब ऐसा लग रहा है कि आप इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हो, अब आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हो, अब चाहते हो कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और मैं अब ईश्वर से कनेक्ट हो जाऊँ, मेरे पूरे चक्रास बैलेंस हो जाए, मेरे पूरी इमोशन बैलेंस हो जाए और मेरे को कोई तो भी आके संभाल ले, मेरे हार्ट को संभाल ले। तो यहाँ पर एक कबूतर वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि आपको एक स्पिरिट आ रही है और आपको आपके इमोशंस को बैलेंस कर रही है इन दिनों। लेकिन आपके अंदर फिर भी ऊर्जा है, आपके अंदर अभी भी उत्साह है, आप अभी भी अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हो, आप चाहते हो, अभी भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हो कि वो फैमिली जो मुझे छोड़ के चली गई है वो वापस आ जाए। अभी भी आपको उस फैमिली का इंतज़ार है, मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है। ये मुझे जॉब से ज़्यादा एक फैमिली का ज़्यादा नज़र आ रहा है। यस, थक गए हो आप, इंतज़ार करते करते थक गए हो, बुला बुला के थक गए हो। ये किसके लिए रीडिंग आ रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे फील हो रहा है, उनकी दर्द को फील कर पा रही हूँ मैं। कितने सारे वॉन्ट्स हैं यहाँ पर, मतलब ऊर्जा आप में बहुत है, लेकिन यहाँ पर कहीं धोखा हो गया है, चीटिंग हो गई है। पैसे से रिलेटेड चीटिंग हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड चीटिंग हो सकती है और आप अभी भी उन सब चीज़ों को लेकर अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, न्याय होने का इंतज़ार कर रहे हो, उनके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपका जो पैसा जो बहुत सारा था वो जो लोगों ने चुरा लिया है वो पैसा वापस आ जाए। मतलब यहाँ बहुत सारी चीज़ों पर हर्ट हुआ है आपका और अब यहाँ पर आप डिवाइन से मांगते हो कि हे डिवाइन आप मुझे ये सब चीज़ें दे दो। तो यहाँ पर डिवाइन ये कह रही है कि आपको अभी भी वेटिंग में हो। तो चलो देखते हैं न्यू मून आपके लिए क्या रिलीफ लेकर आता है या न्यू मून के कार्ड्स आपके लिए क्या सजेशन लेकर आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग न्यूमरोलॉजी कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या आते हैं कार्ड्स। यू आर गुड इनफ, अपने आप पे डाउट मत कीजिए कि आपके कारण हुआ है।
यहाँ मोनोलॉजी कार्ड ये बता रहे हैं कि आप अपने आप में बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। हो सकता है कि आप उनको जो टाइम चाहिए था वो शायद आप वर्कहॉलिक होने के कारण आप उनको काम इतना नहीं दे पाए, टाइम नहीं दे पाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये होना कोई गलत भी नहीं है, इसलिए आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं। अपने आप को हील रखिए, अपने आप को नर्चर रखिए। लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आपको इस न्यू मून में अपने परिवार वालों से बात करना चाहिए। जो आपको छोड़ के गए उनसे बात करने की कोशिश करना चाहिए, उनसे मिलने की कोशिश करना चाहिए, या अपने लाइफ में जो आपके लिए करंट सिचुएशन में प्यार आ रहा है, चाहे यूनिवर्स का प्यार आ रहा है या किसी इंसान का प्यार आ रहा है, उसको आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ अपने ड्रीम पर फेथ करने के लिए भी कहा जा रहा है। यदि आपका ऐसा ड्रीम है कि वो वापस आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आपको इस पर विश्वास होना चाहिए। ये एक दिन हो जाएगा। डिवाइन से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, हो जाएगा। पर्सनल इशू रीचेस सॉल्यूशन। जो आपके पर्सनल इश्यूज थे उस पर आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। मे भी 15 से 20 दिन लग सकते हैं ये सब पर होने के लिए, लेकिन एक्शन तो लेना पड़ेगा। आप सोचोगे कि डिवाइन आपके लिए मदद कर सकती है, लेकिन काम हमें ही करना पड़ता है। इसलिए तो कृष्णा कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकार, मतलब हमें कर्म तो करना ही पड़ता है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आप यदि अपने फैमिली को कुछ कमिटमेंट किए थे और वो यदि कमिटमेंट पूरा नहीं किया, इसलिए यदि वो छोड़ के गए हैं, तो अपने कमिटमेंट पे वापस फोकस कीजिए। तो क्या आप जो कमिटमेंट किए थे, क्या वो आपने पूरा किया, एक बार सोच के देखिए। और यदि आप कुछ कमिटमेंट करके उनको वापस लेकर आते हो, तो उस कमिटमेंट पे आपको डटा रहना पड़ेगा, मतलब फिक्स रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे। लक इज ऑन योर साइड। तो आपका भाग्य आपके साथ है, आप इस पर वर्क कर सकते हो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जैसे मैंने कहा कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको बोल्ड होना पड़ेगा। बोल्ड मतलब आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रेंथ लेकर आनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा। फोकस वे में आपको अपने रिलेशनशिप पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये सपना आपको जरूर पूरा हो जाएगा, क्योंकि लक इज ऑन योर साइड। तो इसका मतलब यही होता है कि आपका भाग्य आपके साथ है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। फेरी मदर के 3-4 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। शाइन फ्रॉम विदिन। तो सबसे पहले अपने आप को नर्चर कीजिए। जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि आप अच्छे हैं, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, अबंडेंस का कार्ड। वाव, फाइंड बैलेंस। यस, यदि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो अपने जॉब में और घर की फैमिली में, दोनों में आपको बैलेंस लाना पड़ेगा। आपको अंदर से शाइन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने अंदर से ब्यूटी को बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है, सेल्फ एक्सेप्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है कि आप जैसे हैं पहले अपने आप को स्वीकार कीजिए। और एबंडेंस का कार्ड यही कह रहा है कि अब वो सारी प्रचुरता आपकी लाइफ में आ रही है। तो यहाँ पर आपको मेंटल ब्लॉकेजेस रिलीज करने पड़ेंगे। जो आपके जो पुराने थॉट थे या पुरानी ऐसी कोई सिचुएशन में जो कुछ घट गया था, उन सब चीज़ों को रिलीज करना पड़ेगा। नहीं तो यदि आप उनको लेकर भी आते हैं और पुरानी बातों को आप रिपीट करेंगे, तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मेंटल ब्लॉकेजेस हटाने के लिए कहा जा रहा है। यस, यहाँ पे भी कम टुगेदर आ रहा है, तो आपको सोल फैमिली के साथ आना चाहिए। आप में से यदि कोई लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी सेम कार्ड आया हुआ है। क्योंकि ये यूनिवर्स के द्वारा ही मुझे ये प्रेरित किया गया कि मुझे ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। यहाँ पर इंस्पिरेशन का भी कार्ड आया हुआ है। तो आप अपने आप को, जो मदर है या फेरी मदर है, वो आपको इंस्पायर कर रही है उस डार्कनेस में से, उस आप जो परेशान हो गए उसमें से बाहर निकालने के लिए वो कह रही हैं कि बाहर आ जाओ। और इस ठंड तक ये काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्ड आया है वेट फॉर विंटर। तो इस ठंड तक थोड़ा सा वर्क करते जाइए, काम करते जाइए, बोल्ड होते जाइए, पर हताश नहीं होना है। अपने ड्रीम पर विश्वास रखना। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। और थोड़ा म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक सुनने से भी बहुत अच्छा फील होगा। तो यहाँ पर ये रीडिंग आ रही है, और ये अबंडेंस का कार्ड है ना। ये आपके लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहा है, या आपके लाइफ में एक नई सौगात लेकर आएगा। जिस तरह से आपको मोनोलॉजी कार्ड कह रहे हैं कि आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स पे विश्वास कीजिए।
एंजल्स पे विश्वास कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए और आप अपने फोकस्ड वे में काम कीजिए कि आप जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। पूरी यूनिवर्स आपके लिए कुछ हेल्प कर रही है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना था। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहता है, मैं आज फिर से अपना नंबर डाल दूंगी या वहाँ पर एक लिंक डालूंगी उस व्हाट्सएप ग्रुप का, आप ज्वाइन कीजिए। हम लोग वहाँ पर अपने लिए 1 साल के लिए एक हीलिंग प्रोसेस पे काम करेंगे। किसी दिन मेरा वहाँ पर मैसेज नहीं आया तो आप जो उसके पहले के मैसेजेस थे उस पर वर्क करेंगे। कोई भी नेगेटिविटी बात वहाँ नहीं होने वाली है, कोई भी डिप्रेशन वाली बात नहीं होने वाली है। वहाँ जैसा बोला जाएगा बस वैसे करना पड़ेगा, और यदि ज़्यादा होगा तो फिर वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए फिर वहाँ परेशान नहीं होना, क्योंकि वहाँ मेरा एक ही उद्देश्य है, सभी को लेकर अपलिफ्ट होना है, सभी के सोल पर्पस के ऊपर उनको अपलिफ्ट करना है मुझे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।